अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का सबसे बेसिक क्वेश्चन, इस बार का ये कौन सा एडिशन है? तो इसको आपको याद नहीं रखना। देखो कौन से साल में हो रहा है, 2022 में, तो 22 से ही याद रख लो 22वां संस्करण है। और इसी ट्रिक से आप याद रख लोगे कि भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो 22 ही गोल्ड जीते हैं। सो हेलो गाइस, क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे आपको बोल के बताने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सिर्फ इतना सा बोलूंगा, इन सभी क्वेश्चंस को आप यहां पे देख लोगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के आप प्रैक्टिस कर सको और एग्जाम के पहले भी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सको। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आपको पता चल गया 22वां संस्करण है। हुआ कहां पे था? बर्मिंघम यूके में हुआ था। और याद रखना, इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप हमारा देखते होंगे तो वहां पे ये चीजें हर बार जब भी इसका क्वेश्चन हमने पढ़ा है, डेली पढ़ते थे, कोई ना कोई गोल्ड मेडल जीत ही रहा था हमारे। तो हर बार इन कुछ पॉइंट्स को तो हमने रिवाइज किया है, तो अब तो ये आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। जैसे कि मैस्कॉट क्या है शुभंकर? पेरी द बुल है। उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक 2 जने थे, एक तो हमारी शटलर पीवी सिंधु और एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। चलिए अब क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो यह आपको याद रखना है 1930 में। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। अब दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित, जो आपके पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वो कहां पे हुए थे? तो हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहां पे हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में। और इस बार कनाडा कौन से स्थान पे रहा है पदक तालिका में? तो आप देखोगे आगे तीसरे स्थान पे रहा। तो अगला प्रश्न आपका है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कितने सालों के बाद होता है? मतलब कितने कितने सालों के बाद, कितने अंतराल के बाद होता है? तो 4-4 सालों में ये होते हैं। शुरू कब हुए थे? 1930 में हुए थे। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1942 वाला और 1946 वाला कॉमनवेल्थ गेम ये हुआ नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। अगला प्रश्न कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये कहां पर हुए? आपको पता है बर्मिंघम यूके में हुए। कब से कब तक चले? 28 जुलाई को शुरू हुए थे और 8 अगस्त तक ये चले। और पिछले वाले यानी कि 2018 वाले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। और 2014 वाले कहां पे हुए थे? ग्लासगो में हुए थे। अब यहां पे एक प्रश्न बनेगा कि अगले वाले कहां पे होंगे? 2026 वाले, तो वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। यानी कि आप देखो, पिछले वाले 2018 वाले भी ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और 2026 वाले अगले वाले वो भी ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें? तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को 1930 से लेके 1950 तक किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और यहां मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अलग अलग समय में इनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि 1930 से 50 तक तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया। फिर 1954 से लेकर 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। फिर 1970 से लेकर 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। और फिर 1978 के बाद से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कहा गया। अभी हम इसे यही कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब आपको बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? तो आप जानते हो पेरी द बुल, ये इसका शुभंकर है। अब आप बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो आंसर होगा स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। ये आपको याद रखना है। क्या है? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। बताओ भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। अगर संस्करण के हिसाब से आप देखोगे तो 19वें संस्करण का आयोजन भारत में हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये पूछोगे तो 2010 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी 2022 वाला कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। 22 से 22वां साल और 22वां ही संस्करण, ऐसे याद रखना। और 22 ही गोल्ड हमने जीते, ये भी याद रखना। अच्छा बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो आंसर होगा वुमेन्स T20 क्रिकेट को। अब ये खेल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑप्शन में मैंने यही रखा है। वैसे कुछ और भी गेम्स हैं जिनको इस बार शामिल किया गया, जैसे बीच वॉलीबॉल, पैरा टेबल टेनिस, बास्केटबॉल 3x3, व्हील चेयर बास्केटबॉल 3x3। और अगर पूछे कि किस गेम को हटा दिया गया, तो शूटिंग को हटाया गया। वैसे आपको बता दूं, अगर शूटिंग रहता ना तो हमारे मेडलों की संख्या और भी बढ़ जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल हम शूटिंग में जीतते हैं।
एक तो शूटिंग को हटाया गया इस बार और एक आर्चरी को शामिल नहीं किया गया। वैसे आप देखोगे इस बार हमने महिला क्रिकेट को शामिल किया और पुरुषों में T20 क्रिकेट को हम पहले शामिल कर चुके हैं। 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने शामिल किया था पुरुषों के T20 क्रिकेट को। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। अब बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो 2 खिलाड़ी हैं हमारे, एक तो हमारी जो शटलर हैं बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु और एक हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह आपको याद होगा ये जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भी ये फ्लैग बियरर रहे थे। किसके साथ? बॉक्सर MC मैरीकॉम के साथ। अच्छा, पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर कौन रहे। अभी हम देख रहे हैं समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो इसमें याद रखना एक तो थे शरद कमल और इनका संबंध किस खेल से है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। आगे तो हम क्लियर करेंगे ही सही, लेकिन अभी आप बताओ। और एक थी निखत जरीन। इन दोनों का संबंध किस खेल से है? ये दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं इनका संबंध बताओ किस खेल से है। तो क्या याद रखना है? उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक थे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह और समापन समारोह में शरद कमर और निखत जरीन। अच्छा, अब आपको बताना है, चलो वो वाले प्रश्न आ गए अब कि किसने कौन सा मेडल जीता है। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना क्वेश्चनों को, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा, अभी भी इंपॉर्टेंट ही थे लेकिन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पदक किसने जीता सबसे पहले? तो आंसर होगा संकेत सरगर ने। इनका संबंध किससे है? ये वेट लिफ्टर है। 55 किलोग्राम कैटेगरी में सबसे पहले इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये सांगली महाराष्ट्र से है। प्रश्न समझ में आया ना क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का खाता किसने खोला, यानी कि सबसे पहला पदक किसी ने जीता? तो इन्होंने ही जीता है। ये वेट लिफ्टर है, 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है। पूछे कहां से हैं? तो महाराष्ट्र से हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 61 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? बोलो मेरे साथ, बोलो करो, कितने मेडल जीते हैं? 61 मेडल जीते हैं। और बात करें कितने गोल्ड हैं, तो हमने कहा 22 गोल्ड है। कितने गोल्ड हैं? 22 गोल्ड हैं। कैसे याद रखोगे? 2022 में ये हुआ ना, 22वां इसका संस्करण था ना, तो 22 ही गोल्ड जीत के लाए, याद रहेगा। अब सिल्वर कितने जीते ये कैसे याद रहेगा? देखो आपको ये तो याद रखना ही है, टोटल कितने हमने मेडल जीते? 61। 61 का उल्टा करो कितना हो गया? 16 सिल्वर जीते हैं। अब ब्रोंज कितने जीते? अब आप लोग कहोगे 22वां ही साल है, 22वां ही संस्करण है, 22 ही गोल्ड है, तो ब्रोंज भी 22 कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो आपकी बात ना मेरी बात, बीच का रास्ता 23 कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, टोटल कितने? 61, गोल्ड कितने? 22, सिल्वर कितने? 16, ब्रोंज कितने? 23। अब आपसे पूछ रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 67 गोल्ड जीते हैं। टोटल मेडल की बात करोगे तो 178 है इसके पास। सेकंड पे इंग्लैंड है और तीसरे पे रहा कनाडा और भारत फिर चौथे नंबर पे है। और भारत ने बताओ कितने गोल्ड जीते हैं? तो आप कहोगे 22 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर कितने हैं? 16 हैं। ब्रोंज कितने हैं? 23 हैं। टोटल कितने हैं? 61 हैं। और टॉप पे कौन? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? देखो पीछे हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला मेडल किसने जीता। तब तो हमने आंसर क्या करा था? संकेत सरगर ने। लेकिन अभी प्रश्न हमको क्या संकेत दे रहा है? हमें प्रश्न से यह संकेत मिल रहा है कि आपको यह बताना है कि पहला गोल्ड किसने जीता है। पहला मेडल नहीं पूछ रहा वो, पहले मेडल पे तो आप संकेत की तरफ चले जाओगे, लेकिन पहला गोल्ड तो जीता है मीराबाई चानू ने। 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये एक वेटलिफ्टर है। और मीराबाई चानू कहां से हैं? आप सभी जानते हो, मणिपुर से हैं ये। अच्छा यहां पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि हमने कहा इनका संबंध किससे है? वेटलिफ्टिंग से है। तो अब आपके मन में आएगा कि वेटलिफ्टिंग में टोटल कितने गोल्ड हमारे पास आए थे? तो वेटलिफ्टिंग में टोटल 3 गोल्ड आए थे। ध्यान से सुनना। एक तो ये मीराबाई चानू लेकर की 49 किलोग्राम कैटेगरी में, आपको याद होगा, इनका नाम तो आपको जरूर याद होगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी सिल्वर लेकर के आई थी ये। और ये है कहां से? मणिपुर से है। उसके बाद वेटलिफ्टिंग में ही जेरेमी लाल रेनुंगा 67 किलोग्राम कैटेगरी में ये गोल्ड लेकर के आए। ये कहां से हैं? ये मिजोरम से है। और एक थे अचिंता शेवली, वो 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर के आए। वो कहां से हैं? वो पश्चिम बंगाल से हैं।
तो वेट लिफ्टिंग में ये 3 गोल्ड आए और ये व्यक्ति लेकर के आए, इनके नाम याद रखना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देंगे और पूछेंगे इनका संबंध किस खेल से है, तो ये आप ध्यान रखना। आगे वाले प्रश्नों में भी इस तरह से मैं बताता हुआ चलूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। ये उम्र में देखोगे तो 14 साल की है, कक्षा में देखो तो 9वीं कक्षा में पढ़ती है, दिल्ली की रहने वाली है और कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? ये स्क्वैश प्लेयर हैं और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाली भारत की ओर से सबसे कम उम्र की एथलीट यही है। और हाँ गाइज, अगर आपको लग रहे हैं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि इनकी क्विज बना करके भी अपलोड कर दी जाए तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज आप वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एक तो अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक करो यार, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल हो गए, वहां पे इस वीडियो को लिंक को एक बार शेयर कर दो, तो आपके लिए कल की तारीख में इसकी क्विज बना करके आपको मिल जाएगी। फिर धमाधम इसकी प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम में नंबर लाते रहो। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते? तो आंसर होगा अचंता शरद कमल ने। ये वही शरद कमल हैं जो समापन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर रहे थे, किसके साथ? निखत जरीन के साथ। प्रश्न ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते भारत की ओर से? तो शरद कमल। अब आपके मन में आएगा कितने जीत लिए भैया? तो एक्चुअली में इन्होंने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 तो गोल्ड ही है, एक है सिल्वर। अब 3 गोल्ड कैसे जीत लिए इन्होंने? तो ध्यान से सुनो। 1 गोल्ड मेंस टीम में जीता, 1 गोल्ड मेंस सिंगल में जीता और 1 गोल्ड मेंस डबल में जीता। 3 गोल्ड आ गए और 1 सिल्वर जीता इन्होंने। तो ये अकेले ही 4 मेडल लेकर के आ गए, जिसमें से 3 गोल्ड है। अच्छा, हमने कहा इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। तो टेबल टेनिस में एक और गोल्ड हमारे पास आया है, वो लेकर के आई हैं भाविना पटेल। और जब मैंने बोला ये भाविना बेन पटेल, याद आया क्या रे? टोक्यो पैरालंपिक, याद करो, टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीत करके आई थी ये, और अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा टेबल टेनिस में, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। देखो, बार बार आपको लगेगा मैं एक ही एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप ही के लिए रिपीट कर रहा हूं। जितना चीजों को आप खुद से बोलोगे, बल्कि मेरी जगह तो आपको बोलना चाहिए, तो मेरे साथ साथ आप भी बोलोगे तो ये आप ही को चीजें याद रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहां पे करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके डाला गया है, इसका उत्तर आप लोग देना। कॉमनवेल्थ के यानी कि राष्ट्रमंडल में अभी 2 नए सदस्य कौन बने हैं, जिससे इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है? तो क्या होगा उत्तर? तो देखो, आपने पढ़ा होगा, एक तो है टोगो देश और एक है गैबॉन। अब उत्तर तो मैंने दे दिया, अब आपके लिए दूसरा होमवर्क प्रश्न सुनो, इन दोनों की कैपिटल आप लोग बताओ। हम बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अचंता शरद कमल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने मेडल जीते? अब तो आप उत्तर दे ही दोगे। 4 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। ये हमारे समापन समारोह में फ्लैग बियरर भी है, किसके साथ? निखत जरीन के साथ। और निखत जरीन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। और टेबल टेनिस में एक और गोल्ड आया है हमारे पास, कौन लेकर के आई है? भाविना पटेल, पैरा टेबल टेनिस में। ध्यान रखना ये। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने सबसे अधिक मेडल किस खेल में जीते? अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया, तो आंसर क्या होगा इसका? कुश्ती में जीते हैं। टोटल 12 मेडल हमने कुश्ती में जीते हैं, और 12 में से आप देखोगे तो 6 गोल्ड है हमारे पास कुश्ती में है। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुश्ती यानी कि रेसलिंग में गोल्ड कौन कौन लेकर के आए। तो बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाए, साक्षी मलिक 62 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर के आई, दीपक पुनिया 86 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाए, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाए, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाए, और नवीन मलिक 74 किलोग्राम कैटेगरी में ये गोल्ड लेकर के आए। तो सबसे ज्यादा गोल्ड हमें मिले हैं रेसलिंग से, 6 गोल्ड है। और बताओ अकेले ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं हमारे जो 3 गोल्ड लेकर के आए? अभी पढ़ा था हमने, अचंता शरद कमल, टेबल टेनिस की बात कर रहा हूं। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, आपको ये याद रहे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद होने ही चाहिए, ऐसे ही टिप्स पे। अगला देखते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन बॉल्स वुमेन्स 4 इवेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता? अब ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इतिहास में पहली बार ये जो गेम है लॉन बॉल्स, बहुत से लोगों ने तो पहली बार इसका नाम सुना होगा, पता ही नहीं होगा कैसे खेलते हैं। तो इस तरह के गेम में पहली बार हमारे पास मेडल आया यहाँ पे, और वो भी कौन सा मेडल आया? गोल्ड मेडल आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना स्पोर्ट कौन सा है? लॉन बॉल। वुमेन टीम लेकर के आई है गोल्ड। 4 महिलाएं थीं इसमें, और उन 4 वुमेन्स प्लेयर के नाम क्या हैं? तो उनके नाम है लवली चौबे, पिंकी, नयन मुनिसेकिया और रूपा रानी टिर्की। अब बताओ जेरेमा लाल रेनुंगा ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता? अब प्रश्न के स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा जेरेमा लाल रेनुंगा पूछ रहे हो, तो इन्होंने तो गोल्ड जीता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ लिया? ना आपसे पूछा कौन सा पदक जीता, ना आपसे ये पूछा किस स्पोर्ट्स में, आपसे डायरेक्ट पूछा किस कैटेगरी में जीता इन्होंने। तो देखो, एक ही व्यक्ति से, एक ही स्पोर्ट्स पर्सन से 3 प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जामिनर चाहे तो। कौन सा पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है, या किस कैटेगरी में। तो स्पोर्ट तो आपको पता है, वेट लिफ्टर हैं ये। 67 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता, ये आप ध्यान रखना। अच्छा देखो, वेट लिफ्टिंग की बात है तो पीछे वाले क्वेश्चन में जब मीराबाई चानू वाला प्रश्न पड़ा था, मैंने आपको बताया था 3 गोल्ड हमारे पास वेट लिफ्टिंग से आए हैं। कौन कौन लेकर के आए वो मैंने आपको बताया था। वेट लिफ्टिंग से तो लिफ्टिंग में एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा है, वो ध्यान रखना। पैरा पावर लिफ्टिंग, इसमें हमारे पास एक गोल्ड आया है। कौन लेकर के आए हैं? सुधीर लेकर के आए हैं। तो इनका नाम आप याद रखना। मैं यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी वेट लिफ्टिंग की बात होगी तो इसी से जुड़ करके आप इसको याद रख पाओगे कि यार लिफ्टिंग में तो एक और मेडल आया था। वेट लिफ्टिंग मतलब भार को उठाना, तो यहीं पे मैंने आपको बता दिया, अलग से नहीं बताया, तो आपको इसे याद रखने में आसानी रहेगी। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। चलो बताओ, इनमें से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है? यह अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा एल्डोस पॉल। और अच्छा प्रश्न क्यों है? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ट्रिपल जंप इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड है। क्या नाम है? एल्डोस पॉल। वैसे ट्रिपल जंप में हमारे पास 2 मेडल आए हैं। एक तो ये एल्डोस पॉल लेकर के आए गोल्ड मेडल, और एक है अब्दुल्ला अबूबकर, वो सिल्वर मेडल लेकर के आए। तो उनका नाम भी आप याद रख सकते हो। और यहां पे कुछ 2-3 नाम मैं आपको और बताऊंगा, वो आप ध्यान रखना। एक तो है मुरली श्रीशंकर का नाम, ये लॉन्ग जंपर है। कौन सा मेडल लेकर के आए? सिल्वर मेडल लेकर के आए। और एक और शंकर हैं, तेजस्वीन शंकर। तो शंकर शंकर से कंफ्यूज मत होना, दोनों एथलीट ही हैं। लेकिन मुरली श्रीशंकर ये लॉन्ग जंपर हैं, तो तेजस्वीन शंकर ये हाई जंपर हैं। ये ब्रोंज लेकर के आए। और कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में हाई जंपिंग में ये हमारे पास पहला मेडल लेकर के आया। ब्रोंज ही है लेकिन मेडल तो आया। कौन लेकर के आए? तेजस्वीन शंकर। तो नाम याद रखना। फिर बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती में भारत ने कितने गोल्ड जीते? पढ़ चुके हैं, 6 गोल्ड है हमारे पास। सबसे ज्यादा मेडल ही हमारे पास कुश्ती में आए हैं। रेसलिंग में कितने आए? 12 आए। 12 में से 6 गोल्ड है। किस किस ने जीते वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड जीता है? अभी हमने पढ़ा था टेबल टेनिस में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। 3 कैसे? मेंस टीम में, मेंस सिंगल में और मेंस डबल में। तो मेन सिंगल आ गया ना, किसने जीता होगा? शरद कमल ने। अच्छा बताइए, भारतीय खिलाड़ी जो हैं निखत जरीन, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बॉक्सिंग से। किस कैटेगरी में? 50 किलोग्राम कैटेगरी में। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखो, बॉक्सिंग की बात है तो आपको एक बार दिखा देते हैं कि किन किन ने गोल्ड जीते बॉक्सिंग में। देखो, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड आए हमारे पास। एक लेकर के आई है नीतू घनघस 48 किलोग्राम कैटेगरी में। एक अमित पंगाल गोल्ड लेकर के आए 51 किलोग्राम कैटेगरी में। और एक ये हो गई निखत जरीन 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर के आई है। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि समापन समारोह में हमारी फ्लैग बियरर रही है ये शरद कमल के साथ। तो नाम याद रखना। अच्छा बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने सिल्वर जीता तो फिर गोल्ड किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और इसी तरह से आपको याद रखना है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इसने सिल्वर मेडल जीता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस स्पोर्ट को पहली बार इसमें शामिल किया गया। महिला T20 क्रिकेट पहली बार इसमें शामिल हुआ और इसमें पहली बार हम फाइनल तक पहुंचे। गोल्ड नहीं जीता हमने, सिल्वर जीता, लेकिन फाइनल तक तो पहुंचे पहली बार। और गोल्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है इसमें। और आप जानते हो पदक तालिका में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया ही है।
तो इस तरह से अगर टीम इवेंट में आप बात करोगे तो आप देखोगे वुमेन्स क्रिकेट में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने सिल्वर जीता, टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है। मेंस हॉकी टीम की बात करेंगे तो भारत की टीम ने सिल्वर जीता है, टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है। और अगर वुमेन्स हॉकी टीम की बात करेंगे तो उन्होंने ब्रोंज जीता है। और हमने देखा अभी मेंस टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड जीता है। और हमने पढ़ा था वुमेन्स लॉन बॉल्स टीम ने गोल्ड जीता था। तो इस तरह से टीम के बेसिस पे भी मैंने आपको ये याद करवा दिया, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये भी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुशीला देवी ने जूडो में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। ये प्रश्न कराने का उद्देश्य इतना सा है कि सुशीला देवी का नाम याद रखो, इनका संबंध पूछ लिया जा सकता है किस खेल से है, तो जूडो से है। तो देखो यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। लगभग 30-31 क्वेश्चन है ये। अब इनकी प्रैक्टिस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्विज बना करके मैं अपलोड कर दूंगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाओ, जितनी बार क्विज लगा सकते हो क्विज लगा करके इनको याद रखो। अच्छा सारे खेल हो गए क्या? मैंने आपको ये बता दिया पीवी सिंधु ने, ये तो बता दिया था पीवी सिंधु ये उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर थी, लेकिन इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और वैसे बैडमिंटन में हमारे पास 3 गोल्ड आए थे, पीवी सिंधु वुमेन सिंगल में, लक्ष्य सेन मेन सिंगल में, और मेंस डबल में भी हमारे पास बैडमिंटन में गोल्ड आया। कौन लेकर के आए थे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से मेडलों की लिस्ट आप देख लो। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, 67 उसने गोल्ड जीते हैं। टोटल बात करोगे तो 178 है। सेकंड पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे है भारत। भारत ने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं कैसे याद रखोगे? 2022 में 22वां संस्करण है और 22 ही गोल्ड है। और टोटल कितने मेडल है हमारे पास? 61। उसका उल्टा कर दो तो सिल्वर आए हैं हमारे पास 16 और ब्रोंज कितने हैं? 23 है। सबसे ज्यादा मेडल रेसलिंग में है 12, जिसमें से 6 गोल्ड है। उम्मीद करूंगा मेहनत पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर लाइक नहीं करा अभी तक तो रिक्वेस्ट पे एक बार लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और वीडियो पे पहली बार है तो आपके क्रेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइम पे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।